हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारा एनडीए 2021 को लेकर टारगेट बैच चल रहा है और हमने स्टार्टिंग की है ट्रिग्नोमेट्री से। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और इसकी मैं आपको ऐसी जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा कि आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान में रखिए कि जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उसे ही अप्लाई करिएगा। आपका क्वेश्चन विद इन मिनट, इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं 20-25 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट मेथड है और ये रिलेट करता है आपके क्वांट से। ठीक है, बस मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। पहले कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा वो है रेशियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले मैं रेशियो कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं। बहुत बड़ा पार्ट मैंने नहीं बनाया, नॉर्मल पार्ट है। इसमें सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस फर्क ये होता है कि आप उसको टैकल करने का तरीका जानते हैं कि नहीं। ठीक, अब देखिए रेशियो पैटर्न आपका क्या है। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। बस ये ध्यान रखिए, बिटवीन सिमिलर। अब ये कैसी बात हुई? अब इसी को मैं अप्लाई कराऊंगा किस पे? आपके इस हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, कंपैरिजन क्या मतलब है? जैसे ए और बी की एज का कंपेयर हो रहा है 2:1, बी और सी की एज का कंपैरिजन है 2:1। अब देखो, ए बी की एज का 2 गुना है, बी सी की एज का 2 गुना है। तो बी दोनों जगह पर है, वो ए से भी कंपेयर हो रहा है, सी से भी कंपेयर हो रहा है। हमारे पास दो अलग अलग रेशियो दिए गए हैं। अगर हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करना चाहें, क्यों कंपेयर करना चाहेंगे? क्योंकि बी दोनों ही जगह पर है। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करना चाहेंगे तो हम बी के रेशियो को इक्वेट करेंगे। यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहां पे 1 से। क्यों? क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है। ओके, तो यहां से जब कंपेयर कराओगे तो बी दोनों जगह पे कॉमन हो गया, और जब कॉमन होगा तो वो कुछ इस तरीके का रेशियो दर्शाएगा। तो हमने कंपेयर किया, बट फर्स्ट मेक इट सिमिलर। ओके, चलिए इसी को हम अप्लाई करते हैं एक आपके। पहले आप हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में समझ लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, हिंदी में बोलते हैं। और यहां पर आप सपोज करिए ऊंचाई पर आप किसी दूरी से किसी भी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो आप जब किसी दूरी से देख रहे होंगे तो एक एलिवेट करता हुआ एंगल बनेगा। उस एंगल को हम एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? एलिवेशन बोलते हैं। और ये आपकी क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। भाई इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे कुछ बना सकते हो। ठीक है, यहां से आप देख रहे होगे तो वो क्या है? लाइन ऑफ साइट। और ये आप कंपेयर किससे कराओगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग को आप देख रहे हो तो ये बिल्डिंग h ऊंचाई की है, बट आपके दूर जाने पर उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बनेगा? थीटा। अगर आप स्ट्रेट देख रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है एकदम स्ट्रेट एंगल है। डिप्रेशन क्या होगा? डिप्रेस करता हुआ, यानी आप ऊंचाई से नीचे के किसी पॉइंट को देख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब आप इसमें पैरेलल लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो थीटा अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, इसमें कुछ और रूल्स हैं। अब जैसे मैं कहूं, मान लीजिए दो पॉइंट को आप देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक पे एंगल आपका 30 डिग्री है, एक पे एंगल आपका 60 डिग्री है। ठीक है, सॉरी, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि जितना दूर उतना छोटा एंगल। तो अब यहां पे सोचो कि हाइट दोनों के लिए क्या है? सेम है। आप कैसे करोगे भाई? अगर आप इस ट्राइंगल को लोगे जो 60 डिग्री का बना रहा है, तब भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो इस बार tan 60 की वैल्यू होती है √3/1। tan 60 क्या होता है? √3/1। और ये √3 आपका हाइट होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा, यानी हाइट, और बेस अपना यहां तक है। अब दूसरा ट्राइंगल लो, दूसरे ट्राइंगल में आप tan 30 लोगे तो tan 30 में भी परपेंडिकुलर सेम है, हाइट अपॉन क्या? √3, हाइट अपॉन सॉरी बेस, और ये बेस कंप्लीटली होगा। तो यहां पर हाइट क्या होनी चाहिए? दोनों रेशियो में सिमिलर होनी चाहिए। बस उसी का इस्तेमाल हम करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए ये थ्योरम आप ध्यान रखिए कि भाई अगर मान लो किसी ट्राइंगल को आपने m और n के रेशियो में तोड़ा है तो उसका एरिया भी m n के रेशियो में टूटेगा, और ये आपकी दोनों थ्योरम बनेगी। इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है? इन ट्राइंगल ABC अगर AD मीडियन है तो क्या हो जाएगा? AB² + AC², यानी इसका और इसका साइड का स्क्वायर का सम
इज इक्वल टू AD प्लस BD। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये डायरेक्ट है, ये मैं ज्योमेट्री में कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं है। अब इस पहले सवाल की तरफ देखिए। पहला सवाल क्या कह रहा है, इसको रेशियो की मदद से करेंगे। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री when he retreats 20 meter away from the bank. He finds the angle of tree be 30 degree. The height of the tree. बहुत ही आसान है, देखो सीरीज बात है। अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक, यहां पे खड़ा है एक किनारे, ठीक है, बैंक ऑफ अ रिवर, ऑब्जर्व द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री। एक ये पेड़ है, सपोज कर लो, पेड़ पे एंगल जो बन रहा है वो पहले कितना बन रहा है, 60 डिग्री। भाई जाहिर सी बात है वो करीब है, लेकिन वो जैसे ही 20 मीटर आगे बढ़ेगा तो ये एंगल फैल जाएगा और ये एंगल अब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो वो यही पूछ रहा है कि भाई ट्री की ऊंचाई बताओ। ठीक, यहां पर अब आप कैसे करोगे, आप लगाओगे इसे x मानोगे यहां तक के, इसे 20 है, दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको रेशियो मेथड बता रहा हूं, सीख लो। tan 60 बराबर, अगर हम tan 60 लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो ये हो जाएगा √3/1। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, ये कंप्लीट है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/√3, ये कंप्लीट 1/√3 हुआ। अब एक बात बताओ, दोनों ही एंगल में क्या हाइट अलग अलग होगी? एक में हाइट √3 है और एक में हाइट 1 है। इज इट पॉसिबल? नहीं। आप क्या करेंगे, जो 1 के साथ है, देखो tan 30 बराबर क्या होगा, 1/√3, और tan 60 बराबर क्या होगा, √3। अब हमें क्या करना है, हाइट दोनों जगह पर सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे, बस हो गया काम। यानी आपको ये √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी किसकी हो गई, 3 के बराबर, जिसमें से ये यहां तक के जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 2, और ये 2:20 मीटर के बराबर, तो 1:10 मीटर के बराबर। अगर 1:10 मीटर के बराबर है तो आपसे पूछ रहा हाइट √3 है, √3 बराबर 10√3। बहुत ही आसान सवाल था, इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये जुगाड़ मेथड है, रेशियो मेथड है और बहुत ही कारगर मेथड है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। आपका एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आप सब्जेक्टिव नहीं करने जा रहे हैं, जो आप यहां पर x मानेंगे, फिर आप h मानेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, यूज माय मेथड, इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा था, अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30। भाई ये था आपका टी विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे टूटने के बाद, सपोज करिए कुछ इस तरीके का था आपका ट्री। ठीक है, इस तरीके का ट्री था। अब ये पूरा ट्री है आपका, सपोज करिए, इधर देखते जाइए, अगर ये पूरे ट्री को मैं ब्रोक करा दूं तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगा जमीन पे आके, बस ये वही होगा। देखिए यहां पर अगर मैं यहां से तोड़ दूं इसे, तो ये आके यूं गिरेगा जमीन पे, और जमीन पे एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। अब कह रहा है कि विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट टू वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस। देखो, फुट टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। इसका क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, वो अपर पार्ट टूटा, यहां पे आके गिरा। ठीक, विद द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, यानी फुट से, टू वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, यानी ये डिस्टेंस जहां पे ये टॉप ऑफ द ट्री है, यूं करके गिरा इस पे। थोड़ा सा 1 मिनट, कभी कभी पेन भाग जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, टॉप ऑफ द ट्री गिरा आके यहां पे, ये दूरी कितनी है, 10 मीटर। बस हो गया काम। हमें पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री, यानी कंप्लीट h बताओ। चलो बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात बताओ, ये कितना है, 1/√3। भाई tan 30 लगाओगे किस एंगल पे, A, B और C पे, तो आपको पता चलेगा AC/BC। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, देखते जाओ, tan 30 हो जाएगा, तो ये 1/√3 हुआ, यानी AC आपका इक्विवेलेंट 1 और BC आपका इक्विवेलेंट √3। तो आपका AB कितना होगा, 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, कैसे, पाइथागोरस के जरिए, या आप sin 30 भी लगा सकते हो, लंब बटे कोण। तो अब यहां पे जरा गौर से देखिए,
हमें पता चल जाएगा, अगर ये 2 की दूरी पता चल गई तो 2 + 1 हम जोड़ के बता सकते हैं। कैसे? देखो, अब आपको पता है 10 यूनिट √3 बराबर आपका 10 मीटर है। भाई √3 रेशियो है, ये ध्यान रखिए। तो 1 यूनिट बराबर 10/√3। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि अब पूरा हाइट बताओ। तो पूरी हाइट जब आप खुद सोचिए, जब ये गिरे हुए पार्ट को हम ऊपर उठाएं तो पूरी हाइट हो गई। अब ये गिरा हुआ पार्ट देखिए आपका कितना है, 2। ठीक है, गिरा हुआ पार्ट 2 है, और ये जो बचा हुआ जो पार्ट है जहां से टूटा है वो 1 है। तो 2 + 1 3, यानी 10/√3 × 3, यानी ये 30/√3 होगा। तो आप √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, ये 3 10 लेके जाएगा, यानी आंसर 10√3 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सही किया है। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, जहां तक दिख रहा है ये एग्जैक्टली 10√3। ओके, चलिए देखते हैं इस सवाल को, और ये एरोप्लेन वाला सवाल है। क्या क्या रहा है, एक एरोप्लेन है, फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड जा रहा है। तो अब यहां पे जरा गौर से देखिए, तो ये आपका प्लेन रहा। ठीक है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अबव द ग्राउंड उड़ रहा है। ठीक है, एक आदमी ने उसे देखा कि वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है भाई, चलो अब थोड़ी देर बाद 10 सेकंड बाद उसे पता चला कि 30 डिग्री, तो इसका मतलब वो इस साइड नहीं आया है, आगे बढ़ा है। तो आगे बढ़ा है का मतलब है यहां पर कहीं पर है। अब यहां से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, हाइट अभी भी वही है। तो अब यहां पे हम नोटेशंस दे दें ABCDE, यानी अगर हम ट्राइंगल अब हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए, अगर हम ट्राइंगल ABC मिले तो आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है ये रेशियो होना चाहिए √3 और ये रेशियो होना चाहिए 1। ठीक, अब अगर हम EBD का अगर हम ले EBD, तो यहां पर ED जो होगा आपका, ये EBD आपका 30 डिग्री के अकॉर्डिंग है, तो ये आपकी वैल्यू 1 बनाएगा, तो ये वैल्यू आपकी √3 होगी। भाई tan 30 क्या होता है, 1/√3। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हॉरिजॉन्टल उड़ने में तो कांस्टेंट हाइट होनी चाहिए ना, √3 से 1 कैसे बदल रही है। हम इसे क्या करेंगे, √3 में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर को भी √3 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है ये 2 डिस्टेंस अगर निकल आए तो हमें पता चल जाए 10 सेकंड में वो कितनी दूर गया है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, हम इक्वेट करेंगे इस 1000 मीटर को किसके, √3 रेशियो के। तो आपका 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, √1000/√3। तो आपको 2 डिस्टेंस चाहिए ना, 2 डिस्टेंस का मतलब है 2000/√3 मीटर। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। भाई 10 सेकंड में, तो पर सेकंड का क्या हिसाब निकालो, तो ये हो जाएगा 200/√3। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। बस अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर, और उसके लिए 18/5। दैट्स इट। यहां पे आप क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमेशा किया जाता है। तो 3 6 5 40, 240 √3 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। दैट्स अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है। समझे? ये सवाल देखिए आपका प्रीवियस ईयर का है, एनडीए का। कैसे करेंगे ये बात मैं आपको बता दूं कि इस साल जो पेपर हुआ है उसमें एक भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं आया है। तो अगले साल 100% आपका ये नेक्स्ट जो 2021 का एग्जाम है उसमें 100% हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। ये लिख कर ले लीजिए, और इन्हीं में से कोई सवाल आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता क्या रहा हूं, ये बोनस सवाल है, और अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर बिल्डिंग, भाई ऊंचाई है 20 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ठीक, लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर, ये 20 मीटर पे देख रहा है, 20 मीटर की बिल्डिंग से खड़े हो गए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब है वो बिल्डिंग ऊपर है, एलिवेट कर रहे हो ना, तो ऊपर खड़े हो तब भी ऊपर एलिवेट कर रहे हो, कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स बॉटम, और उसी का बॉटम देख रहे हो, तो ये एंगल आपका बना रहा है 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। ऑलराइट, ये हमें पता चल गया।
अब जरा गौर से देखो, ए बी सी डी ई, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लें तो अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखिए, एंगल ट्राइंगल ए बी सी को लें तो आपका क्या होगा, tan 60। tan 60 क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ये दूरी 1 और ये दूरी √3। अब हम अगर लें सी डी ई को, देखो हमें बहुत लिखना नहीं है, हमें सॉल्व भी करना है। सी डी ई को लें तो सी डी ई क्या बनाएगा, 1/√3। तो अब यहां पे आप खुद सोचिए, ये √3 और ये 1 क्या सेम नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम है ना इन दोनों के बीच की। तो हम यहां पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी, यहां पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो इस रेशियो से आपका क्या है, रिलेट कर रहा है। भाई हम इस ट्राइंगल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब यहां पे ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, और 1 बराबर आपका 20 मीटर दिया हुआ है। एक रेशियो देखिए ना 20 मीटर के बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो टावर की हाइट है 4 का मतलब 80 मीटर। देखो कितनी लाइन लिखी मैंने, समझ में आ रहा है जादुई तरीका। यही चीजें सीखनी है आपको। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए, ये बहुत मजेदार सवाल है। मैं चाहता हूं इस सवाल को आप ढंग से करें। देखिए इस सवाल में आप फंसेंगे कैसे, क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल 15 और 30 है, ना कि 30 और 60। अब एंगल 15 की वैल्यू अगर याद है तो अच्छा है, याद भी है तब भी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसका गजब मेथड बताऊंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, ए और बी, एक टॉप है टावर का, एक बना रहे हैं भाई साहब 15 डिग्री और एक बना रहे हैं भाई साहब 30 डिग्री। ठीक है, ये 15 है और ये 30 है। ठीक है भाई, चलो हॉरिजॉन्टल थ्रू फुट, इफ ए बी आर द ऑन द सेम साइड, ये भी क्लियर कर दिया है, और ए बी 48 के बराबर है। तो हाइट पूछ रहा है। अब दिक्कत पता है क्या है, ए बी सी डी। दिक्कत यह है कि आप यहां पे लगाओगे तो ये रेशियो मेथड आप कहोगे सर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहां पे 15 डिग्री आ गया, और 15 डिग्री की वैल्यू आपकी √3 समथिंग निकलती है, √3 - 1/2 √2 इस तरीके से। तो कहोगे सर अब कैसे लगेगा, उसे हम कॉन्जुगेट करते रहेंगे, यही काम रह गया है। नहीं करना है, देखते जाओ कैसे करना है, बस ये चीज समझो। अच्छा एक बात बताओ कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना। ये एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं बहुत सटीक तरीका है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 150 है ना। ये एंगल आपका 150 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है। तो भैया अगर हम सी बी ए के एंगल लें तो ये भी आपका 15 ही डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि 150 के बाद 30 ही डिग्री तो बचा, और 30 डिग्री में ये एंगल दोनों बराबर बैठ रहे हैं। इसका मतलब है जब एक ट्राइंगल की 2 एंगल बराबर होते हैं तो उनकी 2 साइड्स भी बराबर होती हैं, आमने सामने की। यानी इसका मतलब है इस 15 डिग्री के सामने ये वाली साइड और इस 15 डिग्री के सामने ये वाली साइड बराबर है। और अगर आप यहां पे सी बी डी ट्राइंगल लें, सी बी डी, यहां पे ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखिए। क्यों कि ट्राइंगल का पूरा नाम क्या होता है, ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री, तभी हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए ये 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, 2। अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 है भैया, ये दोनों साइड्स बराबर है ना। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है ना। तो 2 बराबर 48, 1 बराबर 24, और हाइट कितनी है, 1। 2 लाइन का सवाल था भाई, इस पे एक लाइक तो जरूर बनता है। बात समझ में आई? तो जो मैं तरीका बता रहा हूं बहुत जुगाड़ू और बहुत ही जबरदस्त तरीका है, इसीलिए मैं इस पे जो है क्वालिटी क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसको आप समझेंगे। ठीक है, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स इज 60 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स 60 मीटर है। ठीक है भाई। एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड। अच्छा, यानी इसका मतलब है अगर हम दूसरे वाले से पहले वाले को देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री। तो ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज, यानी देखो फर्स्ट टावर से दूसरे टावर पे देखा जा रहा है तो 30 डिग्री, तो इसकी हाइट 150 है।
ठीक, देन द हाइट ऑफ द फर्स्ट, यानी ये पूछ रहा है आपसे कैसे करोगे भाई, दूसरा कोई एंगल दिया नहीं है जबकि ये 60 डिग्री है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो 1/√3, अब आपको पता है √3 बराबर कितना है, √3 बराबर है 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 20√3, भाई हम कॉन्जुगेट से गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है, ये बात समझो। तो 3 20 20√3, अब इसकी वैल्यू आ गई कितनी 20√3, अगर ये 20√3 है तो 150 और है ना, तो 150, अब यहाँ पे सॉरी ये तो पूरा आपका, जस्ट अ मिनट, इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 150, क्या कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स ओके इज 60 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, ओके ओके ओके, अच्छा ये आपका मान के चलिए ये फर्स्ट टावर है, सॉरी ये नहीं होगा 150, ये फर्स्ट टावर है, ठीक है, और ये सेकेंड टावर है, ये चीज समझिए, कह रहा है टॉप ऑफ फर्स्ट टावर को जब एंगुलर डिप्रेशन बना रहा है तो वो 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, और सेकेंड टावर की हाइट है 150, तो दूसरे वाली टावर की हाइट है 150, आपको बताना है ये वाले टावर की, फर्स्ट वाले की, ठीक है, फर्स्ट टावर की। तो यहां पर हम देखें, अगर हम 1 की वैल्यू निकालें 20√3, तो पूरी हाइट कितनी है 150, तो ये वाली हाइट कितनी होगी 150 माइनस ऑफ 20√3, ये था, ठीक है, मुझे शक हुआ जब मैंने यहां पर देखा। तो आपको उलट के भी पूछ सकता है, कह सकता था कि ये वाली दूरी दे देता और आपसे ये वाली पूछता, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, आंसर आ जाता तब भी, बस वहां पे प्लस का साइन हो जाता। ऑलराइट, चलो ये सवाल देखिए, ये माउंटेन वाला सवाल जरूर पूछता है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन टू इट्स टॉप, देखो फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन कुछ इस तरीके से होता है कि यूं 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 बन के जा रहा है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए, और फिर जाके खड़ा हो गया वहां पे, भाई इस तरीके से होता है, यूं 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 गया और फिर यूं खड़ा हो गया, तो आप जाएंगे तो ऐसे, पर आपको दिखेगा ऐसे, ठीक, ये चीजें समझिए। तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत मजेदार मेथड है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन टू इट्स टॉप इज 45, यानी जो एलिवेशन देख रहा है, एलिवेशन क्या होता है जो यहां से देख रहा है, तो हम यहां पर एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है माउंटेन, ये बात ध्यान में रखना, माउंटेन कैसा होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो ये बनाया उसने 45 डिग्री, पर क्या ऐसे ही जाएगा वो, देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 42 किलोमीटर ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, तो इंक्लिनेशन जब वो चढ़ा तो वो 45 नहीं था, वो कितना था 30 डिग्री का था, और ये कितनी दूरी है 42 किलोमीटर, ठीक है भाई, यहां पर पहुंचा। ही फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू इट्स टॉप, अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 हो गया, यानी कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलो अब पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि हाइट कितनी है माउंटेन की, चलो भाई हम देखते हैं, करते हैं, ये हुआ 1/√3, ठीक है, ये 1/√3 हुआ, अब ये 1/√3, तो ये भी क्या है 1 हुआ, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे का ये 1 है, और यहां से क्या एंगल बना रहा है √3/1, तो यहां पर देखो अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें तो काम बन जाए, अगर ये 1 है ये √3 है, तो ये रेशियो क्या होगा 2 बाय यूजिंग पाइथागोरस या sin 30, तो 2 बराबर 42, 1 बराबर 21, तो आपको क्या चाहिए यहां पर, अब यहां पे हाइट चाहिए पूरी, और ये कितनी है भाई जरा गौर से देखिए, अब यहां पे फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की हाइट चाहिए, क्या है √3 + 1, तो ये हो जाएगा 21 ऑफ √3 + 1। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा सेशन, भाई इस सवाल को करते रहिए, इन सवालों को, इंपॉर्टेंट सेशन था, और हमारा टेलीग्राम चैनल डीकोड एग्जाम डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज हमारी सीडीएस की लॉन्च हो चुकी है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। बने रहिए डीकोड पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।